जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वो 3 दिन में गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम सभी लोगों को एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि जल्दी ही हम 70,000 सब्सक्राइबर क्रॉस करने वाले हैं और ये आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। तो तुम लोगों को मेरा ये चैनल कितना पसंद है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस मूवी का नाम है प्रॉल और ये एक स्लेशर हॉरर मूवी है। तो इस मूवी की शुरुआत में एक लड़के को भागता हुआ दिखाया जा रहा था। ये लड़की जंगल में थी और सडनली कोई क्रिएचर इस पर अटैक कर देता है, लेकिन असल में ये लड़की एक बुरा सपना देख रही थी। अब ये मूवी रियलिटी में आती है, जहाँ पर एम्बर नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि एक मीट शॉप में काम कर रही थी और ये वही लड़की थी जिसे ऐसे ड्रीम्स आ रहे थे। एम्बर अपने इस शहर को छोड़कर शिकागो शिफ्ट होना चाहती थी, क्योंकि वो अपनी इस जॉब और अपने डरावने सपनों से परेशान हो चुकी थी और इसीलिए उसने शिकागो में एक अपार्टमेंट भी देख रखा था। अब एम्बर को उसकी फ्रेंड सूजी कॉल करके एक पार्टी में बुलाती है, लेकिन एम्बर परेशान थी और वो पार्टी में नहीं जाना चाहती थी। फिर सूजी उसे पार्टी में आने के लिए फोर्स करती है, जिस पर एम्बर अपनी बेस्ट फ्रेंड की बात मान जाती है। इस पार्टी में एम्बर, सूजी का बॉयफ्रेंड पीटर, फियोना, रे और एरिक थे, जहाँ पर सभी एंजॉय कर रहे थे। एरिक एम्बर को पसंद करता था और वो उससे अकेला दिखकर उस पर चांस मारता है, लेकिन वहाँ पर उसका काम नहीं बनता। एम्बर को ये चीज़ बहुत हर्ट करती है और वो पार्टी से निकलकर अपने घर जाती है, जहाँ पर वो अपनी ड्रग एडिक्ट मॉम को नशे में देखती है और वो अपनी मॉम को सही सलामत रूम में पहुँचाते समय उसे पता चलता है कि वो उसकी रियल मॉम नहीं है, बल्कि एम्बर को एडॉप्ट किया गया है। फिर अगले दिन एम्बर अपनी मीट शॉप में थी, जहाँ पर फिर से उसे मीट के अजीब अजीब टुकड़े वगैरह दिखाई देते हैं और अब तो एम्बर को यहाँ से निकलना ही था, क्योंकि अपनी सौतेली माँ और अपने सपनों की वजह से वो बहुत परेशान हो चुकी थी। उसने शिकागो में जहाँ पर अपार्टमेंट खरीदा था, तो उस अपार्टमेंट का ओनर उससे रेंट एडवांस में कल की तारीख में ही मांग रहा था, जिस कारण से एम्बर को जल्दी से जल्दी शिकागो पहुंचना था। एम्बर अपनी बेस्ट फ्रेंड सूजी से मदद मांगती है, लेकिन सूजी की कार खराब थी। वे फिर पीटर से उसकी मदद मांगते हैं, लेकिन उसकी कार उसके डैड अलाउ नहीं करेंगे और एंड में एरिक अपने ट्रक को लेकर आता है, जिससे कि सभी एम्बर को शिकागो तक छोड़ने निकल जाते हैं और इसी बीच उनकी एक रोड ट्रिप भी हो जाएगी। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद में एरिक के ट्रक में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और वो रास्ते में ही बंद हो गया था। अभी सभी दोस्त बीच सड़क में फंसे हुए थे और एम्बर को किसी भी तरह कल की तारीख में शिकागो जाना था और वो रास्ते से निकलने वाले ट्रक से मदद लेती है, जहाँ पर ट्रक का ड्राइवर बर्नार्ड उनकी कार देखता है, लेकिन वो बर्नार्ड से ठीक नहीं होती। फिर एम्बर बर्नार्ड से रिक्वेस्ट करती है कि उसे किसी भी तरह कल शिकागो पहुंचना है और उसकी स्टोरी सुनकर बर्नार्ड उन्हें ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। बर्नार्ड के ट्रक में बस पानी की बोतलें थी और बाकी ट्रक खाली था, इसलिए सभी दोस्त ट्रक के कंटेनर में बैठते हैं और एरिक बर्नार्ड के साथ आगे ट्रक में। फिर ट्रक में बैठने के बाद में सभी ट्रक के अंदर खूब पार्टी करते हैं और वहीं एम्बर अपनी बेस्ट फ्रेंड सूजी को बताती है कि वो अडॉप्टेड है और उसे अपने असली माँ बाप के बारे में पता तक नहीं है। फिर एम्बर को उन पानी की बोतल को देखकर कुछ अजीब फीलिंग आती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। फिर ट्रक में पार्टी के दौरान सभी ट्रूथ एंड डेयर भी खेलते हैं, जहाँ पर पीटर सूजी को डेयर देता है और कहता है कि उसे उसके साथ में सबके सामने इंटीमेट होना पड़ेगा और फिर वो दोनों सभी के सामने शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद में अब डेयर एम्बर पर आता है और पीटर एम्बर को डेयर देता है कि वो सूजी को किस करे। एम्बर सूजी को किस करने वाली थी कि अचानक से ट्रक में कुछ हरकतें होती है, जिससे कि सभी डर जाते हैं। वे सभी एरिक को कॉल करते हैं, जो कि आगे बर्नार्ड के पास में बैठा था, लेकिन उसका फोन बर्नार्ड उठाता है और कहता है कि सामने एक कुत्ता आ गया था, जिससे कि ट्रक थोड़ा ऑफ रोड हो गया था। वो सभी बर्नार्ड से ट्रक रोकने को कह रहे थे, लेकिन बर्नार्ड ट्रक नहीं रोकता। रे ट्रक के होल से बाहर देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो देखते हैं कि ट्रक कहीं और जा रहा है। सूजी को डाउट होता है कि ट्रक में रखे कंटेनर में कुछ तो अजीब है और वो एक बॉक्स को अपने छोटे से सेफ्टी नाइफ से खोलती है, जिससे कि वो जब उसे चीर कर देखते हैं तो उसके अंदर से खून के पाउच निकलते हैं, जिसे देखते ही वो डर गए थे कि उनके साथ में कुछ अजीब होने वाला है। फिर एकदम से ट्रक रुकता है और उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि वो कहाँ पर आ गए हैं। फिर तभी ट्रक का पीछे का दरवाजा भी खुलता है और सभी बाहर आकर देखते हैं तो बाहर एक बड़ा सा खाली पड़ा हुआ वेयर हाउस था और असल में ये वेयर हाउस नहीं बल्कि एक स्लॉटर हाउस था, जहाँ पर पहले जानवरों को काटा जाता था। उन्हें वहाँ पर फिर कुछ अजीब चीजें दिखाई देती है, जिससे कि सभी भाग रहे थे। उन्हें वहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिखता और तभी पीछे से रे को कोई उठाकर ले जाता है और कुछ ही देर में
रे का कटा हुआ सिर नीचे जमीन पर आकर गिरता है। ऊपर देखने पर कोई इंसान जैसा क्रिएचर रे की बॉडी को खा रहा था और तभी फियोना पर भी एक क्रिएचर अटैक कर देता है और पीटर उसे बचाने आ गया था, लेकिन पीटर का भी वही हाल होता है जो कि थोड़ी देर पहले रे का हुआ था। अब एम्बर, फियोना और सूजी वापस ट्रक में आकर गेट लगा लेते हैं और वे क्रिएचर उन्हें अभी भी खाना चाहते थे और वो गेट खोल ही रहे थे कि तभी एम्बर अपनी अल्कोहल की बोतल से मोल्टो तैयार करती है, जिससे कि वो कुछ क्रिएचर्स को जलाने में कामयाब होती है। अब फियोना जल्दी से गेट लगाती है, लेकिन गेट लगाने के चक्कर में उसका पैर क्रिएचर ने पकड़ लिया था। एम्बर और सूजी इधर ट्रक में एक होल से बाहर निकल जाती है, लेकिन बेचारी फियोना नहीं बच पाती। अब एम्बर और सूजी जिससे तिससे बचकर छुप जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि क्रिएचर्स पकड़े गए लोगों के बचे हुए पार्ट्स को फेंक रहे हैं। एम्बर और सूजी देखते हैं कि बर्नार्ड ट्रक के पास है और वहां पर एक लेडी आती है। इस लेडी का नाम वेरोनिका था और बर्नार्ड उसके लिए ही काम करता था। बर्नार्ड शहर से खून लाया करता था ताकि वो वेरोनिका के बच्चे यानी कि उन क्रिएचर्स को फीड कर सके। यहाँ पर लाने वाले लोगों के बदले बर्नार्ड को अलग से पैसे मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन क्रिएचर्स को ह्यूमंस का शिकार करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। वेरोनिका को वहाँ से एक फ़ोन मिला था जिससे कि वो लास्ट नंबर पर डायल करती है और एम्बर का फ़ोन बज उठता है और अब उन्हें फिर से भागना पड़ रहा था। वो दोनों बचते बचते वेयरहाउस के ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर पीटर अधमरा पड़ा था, लेकिन जल्दी ही वहां पर वो क्रिएचर आ गया था और पीटर को उठाकर ऊपर ले जाता है और उसे जमीन पर फेंक कर मार डालता है। एम्बर और सूसी भागते भागते नीचे बेसमेंट में पहुंचते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि इन क्रिएचर के पास ऐसी पावर्स है जिससे कि वो कहीं भी चढ़ सकते हैं और इधर उधर ऊंची ऊंची छलांगे लगा सकते हैं। लेकिन तभी एम्बर एक क्रिएचर को पकड़ लेती है जो कि उसे हार्मफुल नहीं लग रहा था। वो बताता है कि सभी यहाँ पर इंसानों को मारने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उसने आज तक किसी भी इंसान को नहीं मारा है। वेरोनिका के अकॉर्डिंग ये क्रिएचर्स असली शिकारी है और बाकी के नॉर्मल लोग जंकीज जो कि उनका खाना है। एम्बर वेरोनिका से मिलना चाहती थी, लेकिन वो क्रिएचर बताता है कि वेरोनिका उनकी माँ नहीं है, बल्कि वो उनकी देखरेख करती है। दूसरा क्रिएचर आकर एम्बर पर अटैक करता है, लेकिन पता नहीं क्यों एम्बर उससे बड़ी अच्छी तरीके से लड़ाई करती है। एम्बर जैसे तैसे ट्रक में जाकर बर्नार्ड को बड़ी बुरी तरह से मारती है और उसका एक अग्रेसिव रूप सबके सामने आता है। बर्नार्ड को मारने के बाद में एम्बर ट्रक स्टार्ट कर रही थी कि तभी वहाँ पर दूसरा क्रिएचर आ जाता है उसे मारने के लिए, जिससे बचने के लिए एम्बर को फिर से वेयरहाउस में जाना पड़ रहा था। इधर एम्बर वेयरहाउस के जनरेटर रूम में आ गई थी, जहाँ पर कई सारे डीजल टैंक थे। वो रोशनी करने के लिए अपना लाइटर ऑन करती है, लेकिन उससे वहाँ पर क्रिएचर्स आ गए थे और धीरे धीरे वो एम्बर को घेरते जा रहे थे। ये करीब 50 से ज्यादा क्रिएचर थे जिन्होंने एम्बर को सब दूर से घेर रखा था और सडनली एम्बर इन क्रिएचर्स की तरह छलांग लगाकर ऊपर वाले पोल पर चढ़ जाती है। और अब यहाँ पर वेरोनिका आकर ये बताती है कि एम्बर भी उन्हीं में से एक है और वो भी एक खुकार शिकारी है जिसे अपनी शक्तियों के बारे में अभी भी पता चला है। एम्बर इन लोगों की तरह आदमखोर नहीं बनना चाहती थी, लेकिन वेरोनिका उससे पूछती है कि उसे कभी मीट की स्मेल या कुछ पसंद है, जिस पर एम्बर भी सोच में पड़ गई थी कि एक तो वो अडॉप्टेड है, यानी कि उसके असली माँ बाप के बारे में उसे भी नहीं पता है और उसे अजीब अजीब क्रिएचर के सपने भी आते हैं। और तो और एम्बर को मीट शॉप में काम करना भी बहुत पसंद था, लेकिन एम्बर इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी कि वो भी एक खुकार क्रिएचर है। वेरोनिका उससे अपनी नई फैमिली ज्वाइन करने के लिए कह रही थी और उसे खून ऑफर करती है, जिसे पीने पर एम्बर को भी अच्छा लगता है। अब फिर एक क्रिएचर एम्बर की बेस्ट फ्रेंड सूजी को लेकर वहां पर आता है उसे मारने के लिए, और उसे मारने का काम एम्बर को दिया गया था। और तभी सडनली होता यह है कि एम्बर के लाइटर से डीजल टैंक में आग लगती है, जिससे कि पूरा वेयरहाउस जल जाता है और एम्बर सूजी को लेकर भाग जाती है। वेयरहाउस में आग लग चुकी थी और बचे हुए क्रिएचर्स वेरोनिका से एम्बर को पकड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वेरोनिका का यह कहना था कि वो खुद ब खुद उनके पास चली आएगी। अब हम देखते हैं कि एम्बर सूजी को लेकर कहीं जा रही थी और वो एक खाली घर में थोड़ी देर रुकते हैं, जहाँ पर एक गरीब होमलेस आदमी सूजी पर हमला करता है उसे लूटने के लिए। लेकिन तभी एम्बर एक क्रिएचर में बदलकर उस आदमी को मार के उसे वहीं खा जाती है, लेकिन वो अपनी बेस्ट फ्रेंड सूजी को कुछ नहीं करती। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी है एक लड़की एम्बर के बारे में, जिसे उसकी स्टेप मॉम के द्वारा एडॉप्ट किया गया था और वो एक मीट शॉप में काम करती थी। लेकिन जब वो शिकागो जाना चाहती थी तो रास्ते में उसके साथ में कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे कि उसकी पूरी जिंदगी ही पलट जाती है। दरअसल एम्बर को कुछ अजीब अजीब सपने आते थे जिसमें वो कुछ क्रिएचर्स को देखती थी, क्योंकि वो खुद ही इन क्रिएचर्स में से एक थी।
एक इंसान का मांस खाने वाला क्रिएचर नहीं बनना चाहती और इसलिए एम्बर ने ऐसा तय किया कि वो एक अच्छी क्रिएचर बनेगी और उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड सूजी को बचाया। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जल्दी से जल्दी हमें हमारे 70,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस जल्दी लेकर आने वाला हूँ। तो दोस्तों, अब मिलेंगे किसी और वीडियो में।